अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं मलिहा आरिफ इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से जो मेरा इस्तांबुल में अपार्टमेंट है उसका होम टूर शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पर आप सब से अपना कंटेंट शेयर करती हूँ एज अ पाकिस्तानी मदर इन इस्तांबुल। और ये जो स्टार्टिंग क्लिप्स हैं ये मेरे जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, मेरा ब्लॉग उसके एंट्रेंस के हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया तो मैंने इंट्रो को स्किप कर दिया और आज का ब्लॉग्स मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ अपने जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ब्लॉक है, इसके एंट्रेंस से। तो ये स्टार्ट में जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा ब्लॉक है, B2 ब्लॉक है और ये इसकी एंट्रेंस है। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरे ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर है। राइट साइड पर आप लोग लॉकर्स देख सकते हैं। ये हर अपार्टमेंट का अपना लॉकर होता है। बिलिंग यहाँ पर अवेलेबल होती है, वैसे आपको डोर भी इशू हो जाती है। और ये सिक्योरिटी गेट है। इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के 2 सिक्योरिटी चेक हैं। एक तो आपको मेन सिक्योरिटी गार्ड्स के से चेक होकर गुजरना होता है, दूसरा हर ब्लॉक का भी अपना एक सिक्योरिटी गेट है। जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक कार्ड इशू होता है, उस कार्ड के बगैर ना आप कॉम्प्लेक्स में एंटर हो सकते हैं ना आप ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं। और हर फ्लोर पर ये देखें 3 एलिवेटर्स हैं और यहाँ से फिर मैं अब अपने अपार्टमेंट में एंटर होती हूँ। अच्छा, मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, पर यहाँ टर्किश लोगों में ये कल्चर है कि मेन डोर के साथ ये शू हॉर्न होता है, बिकॉज घर में एंटर होते हुए जूते उतार दिए जाते हैं। तो ये शू हॉर्न बाहर ही होता है सो दैट कंफर्टेबली आप जूते पहन सको अपने। और ये मैं एंटर होती हूँ। मेन डोर से जब अपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो सबसे सामने किचन है और लेफ़्ट साइड पर बेडरूम्स हैं और राइट साइड पर लिविंग रूम है। और ये सामने जस्ट छोटी सी कुछ एक डेकोरेशंस मैंने रखी हुई हैं। ये ईवल आई प्रोटेक्शन है, जिसको टर्किश में नज़र बोंजू भी बोलते हैं। मैं इस पर बिलीव नहीं रखती, जस्ट फॉर सेक ऑफ मैंने डेकोरेशन रखा हुआ है। सबसे छोटा बेटा फ़ाते, उसने क्लास में ये फ्लावर बास्केट सी बनाई हुई थी, ये मैंने रखा हुआ है। और जब आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो ये सामने का एरिया है। मेन डोर के साथ ही ये शू कबर्ड है। इसके ऊपर मैंने ये सॉल्ट लैंप और इंसेंस स्टिक बर्नर रखा हुआ है। जिस तरह मैंने बताया कि घर पे एंटर होते हुए शूज़ हम उतार देते हैं, तो घर के अंदर हम शूज़ यूज़ नहीं करते। तो ये देखें शू कबर्ड है। द मोमेंट आप मेन डोर से एंटर होते हो तो हम सब अपने शूज़ उतार देते हैं। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा जो घर का ये लाइफस्टाइल है, ये डेकोरेशन, ये मिनिमल कैटेगरी में आती है कि नहीं आती। बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं बड़ा मिनिमल रहूँ। ये इस्लामिक एक डेकोरेशन वॉल हैंगिंग है। ये मेन डोर के बाहर भी है और उसकी बैक पर भी। और साथ में ये आप लोग देखें, ये बेसिकली यहाँ पे एंटर होते ही वॉलेट्स और की चेन्स हैं। और ये अगेन छोटे से डेकोरेशन फ्रेम्स हैं। इस्लामिक अल्लाह ताला का नाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और ये साथ में ये जिस तरह मैंने बताया था कि 2 सिक्योरिटी गेट से गुजरना होता है। तो जब भी हम कोई आउटसाइडर आता है तो वो ग्राउंड फ्लोर पर हमें बेल करता है। तो जब तक मैं यहाँ से ओपन नहीं करती तो नो बडी इज़ अलाउड कि वो मेरे ब्लॉक में एंटर हो। तो ये मेन डोर है। इसके साथ ये देखें किचन होल्डर और वॉलेट्स यहाँ पर रखते हैं हम लोग। मेन डोर के साथ ही ये छोटी सी कबर्ड है। वैसे तो मिरर भी है साथ में, बट ये बेसिकली कबर्ड है। और ये बेसिकली सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज़ यहाँ पे सारी जैकेट्स और बच्चों की कैप्स, उनकी सॉक्स, उनके ग्लव्स सारे यहाँ पर होते हैं।
तो ये बेसिकली बिल्कुल मेन डोर के साथ ही, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्पेशली स्कूल डेज़ में। तो यहाँ पर सारी मैं बच्चों की सॉक्स, उनकी कैप्स, उनके सारे स्कूल आइटम्स होते हैं बेसिकली। और ये एज़ फैमिली हम सब की जो जैकेट्स हैं हम यहीं पर हैंग करते हैं और यहीं से यूज़ करते हैं जब हमने बाहर जाना होता है तो। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि मेन डोर से जब हम एंटर होते हैं तो सामने किचन है, लेफ़्ट साइड पर ये बेडरूम्स हैं, वॉशरूम है, और राइट साइड पर लिविंग एरिया है। तो सबसे पहले मैं लिविंग रूम से स्टार्ट करती हूँ। तो ये लिविंग रूम है बेसिकली, जिसको आप ड्राइंग डाइनिंग भी बोल सकते हैं। टर्किश लैंग्वेज में इसको, टर्किश कल्चर में इसको सैलॉन बोलते हैं। और ये है लिविंग रूम है मेरे अपार्टमेंट का। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, हमारे पूरे घर में ये जो रूम है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम यहीं पे बैठते हैं, बच्चों का भी बैठना यहीं पर होता है, बच्चे यहीं पर खेलते हैं, यहीं पे होमवर्क और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेरे घर का जो सेंटर पॉइंट है वो ये एरिया है। तो ये लिविंग रूम है। बेसिकली ये जो अपार्टमेंट है ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। इसको 2+1 बोलते हैं, मीन्स 2 बेडरूम है और 1 लिविंग रूम है। तो ये घर की मेरा ये लिविंग एरिया है। और ये डिफरेंट मैंने डेकोरेशन रखी है। ये बेसिकली कैंडल होल्डर्स हैं। ये बेसिकली 5 हाउसेस थे, जो लास्ट एक अर्थक्वेक आया था 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो मेरे बाकी 3 घर गिर गए थे अर्थक्वेक पे। और ये जब भी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ी अजीब सी एक गूज बम्प सी एक फीलिंग आती है। बट एनीवेज, तो ये मेरा लिविंग रूम है और ये मेरे घर की एक लिविंग रूम की एक सिंपल सी डेकोरेशन है। जिस तरह मैंने कहा कि टर्किश लैंग्वेज में, टर्किश कल्चर में इस लिविंग रूम को सैलॉन बोलते हैं। तो मेजॉरिटी जो टर्किश लाइफस्टाइल है, इनके घरों में यही सिस्टम है कि जो लिविंग रूम है उसमें ड्राइंग डाइनिंग साथ होता है। तो ये जो कबर्ड है ये बेसिकली गेस्ट के लिए जो भी क्रॉकरी है सारी वो यहाँ पड़ी हुई है। ये जब गेस्ट आते हैं तो ये कबर्ड तब यूज़ होती है। तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी स्पेस मुझे अवेलेबल है मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूं। कभी कभी होता है, मुझे लगता है कि उस तरह प्रॉपर स्टोरेज स्पेस नहीं है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के घरों में जिस तरह एक स्टोर की फैसिलिटी या जिसको आप एक डेपो रूम बोलें, वो एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो यहाँ नहीं है। तो ये है कि कभी कभी होता है फील कि स्पेस कम है। बट एनीवेज, जितनी मेरी फैमिली है आई थिंक इट्स इनफ। तो ये कबर्ड है बेसिकली, इसमें सारी गेस्ट के लिए क्रॉकरी पड़ी हुई है। और ये जो सारी कटलरी थी ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई हूँ। तो बस तभी यूज़ होता है जब कभी गेस्ट का आना हो। और ये डाइनिंग एरिया है और साथ में ही जिसको आप टीवी रूम बोलें या लिविंग रूम, ये साथ है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को, मेरा जो मैं आप लोगों से अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा। इस कबर्ड में मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो मैं पाकिस्तान से लाई हुई हूँ। जिस तरह हमारे जो चाय के थर्मोस होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, या जो हमारे हॉट पॉट्स हैं, ये सारे पाकिस्तान से मैं लेकर आई हुई थी। बिकॉज़ जब कभी कोई गेट टुगेदर हो या कोई लार्ज गैदरिंग हो तो बड़ा इजी रहता है। तो बस ये
नॉर्मली जो कुछ किचन की चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने बताया जो गेस्ट के लिए यूज़ होती हैं, वो सारा जो क्रॉकरी है, कटलरी, वो यहाँ पे इस कबर्ड में मैंने रखी हुई है सारी। ये लिविंग रूम में जो आपको मेरे कर्टन नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने थोड़ा-सा जो टर्किश स्टाइल है, टर्किश घरों में इनके कल्चर में इनकी विंडोज़ पे आपको मेजॉरिटी वाइट कलर के कर्टन्स नज़र आएँगे और साथ-साथ ये जो नेट के कर्टन्स हैं, बिकॉज़ गर्मियों में जब ये लोग विंडोज़ ओपन करते हैं तो साथ में नेट के कर्टन्स आगे कर देते हैं, सो दैट आपकी जो घर की प्राइवेसी है, जो घर का अंदर का एरिया है, वो ईज़िली विज़िबल ना हो। तो इनके घरों में मेजॉरिटी वाइट कलर के कर्टन्स, प्लेन फैब्रिक वाइट कलर में, और नेट के कर्टन्स ये बहुत यूज़ करते हैं। तो ये मेरा लिविंग एरिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस आज का जो होम टूर है, आपको घर का कौन सा पार्ट पसंद आया, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरा ये व्लॉग आज का कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जानकर कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों ने कहाँ से देखा। जिस तरह मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा घर का लाइफस्टाइल डेकोरेशन किस हद तक मिनिमल लगा। बिकॉज़ पर्सनली अब पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो गई है दैट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना अपनी सराउंडिंग में घर को, अपनी लाइफस्टाइल को मिनिमल रख सकूं, सिंपल रख सकूं। बिकॉज़ अब कंजस्टेड घर और सराउंडिंग्स कंजस्टेड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो ये मेरा घर का लिविंग रूम था। अब मैं आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ। मेरे किचन में इस टाइम राइट नाउ जो एक नोटिसेबल बात है वो ये है कि आपको कारपेट नज़र आ रहा है। मैं जो भी व्लॉग्स कुछ शेयर करती हूँ जिसमें किचन के कुछ क्लिप्स होते हैं, तो मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि आपने किचन में कारपेट रखा हुआ है या रख, तो आप उसको साफ़ कैसे रखती हैं, आप मेंटेन कैसे रखती हैं। तो एज सच मेरे ख़्याल में इतना गंदा नहीं होता, मैं थोड़ी सी ख्याल भी करती हूँ, बट एनीवेज़ इसको टाइम टू टाइम ऐसे है कि मैं कमिंग आप लोगों से अपनी अपार्टमेंट के क्लीनिंग व्लॉग्स शेयर करूँगी, तो मैं कुछ अरसे बाद ये कारपेट्स, ये रग्स वॉशिंग के लिए दे देती हूँ। तो ये मेरा किचन है, सिंपल सा छोटा सा, और इसके साथ में ये छोटी सी बैल्कनी है। मैं आप लोगों को कुछ देर में बैल्कनी का टूर दिखाती हूँ, और ये मेरा सिंपल सा किचन है। एक प्रॉब्लम मैं किचन में फ़ेस करती हूँ कि इसकी जो काउंटर स्पेस है ये बहुत कम है।
कुछ व्लॉग्स में मैंने आप लोगों से एक कुकिंग की कुछ क्लिप्स थे जहाँ पे मैं कुछ कटिंग कर रही थी, और वो बिल्कुल जो किचन सिंक के साथ जो एरिया है मैंने वहाँ पर कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स रखी हुई थी। तो आपके लोगों के बड़े कमेंट्स मिले कि मैंने गलत गंदी जगह पे रखा हुआ है। तो बेसिकली काउंटर स्पेस कम होने की वजह से फिर जब कभी मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं इस सिंक के साथ ये एरिया प्रॉपर लिक्विड सोप से वॉश करती हूँ, और इसको भी मुझे एज काउंटर स्पेस यूज़ करना होता है। तो एक जो है प्रॉब्लम वो ये है कि किचन की काउंटर स्पेस कम है। ये अगेन कुछ इस्लामिक वॉल हैंगिंग्स हैं, इसमें आयतुल कुर्सी है, चारकुल है, और ये मेरे घर में मुझे इस तरह वॉल पे हैंग करना पसंद है। और ये जो किचन है इसके दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड पर कैबिनेट्स हैं। तो ये सिंपल सा मेरा छोटा सा किचन है। इस्तांबुल में मेरी ये फैमिली का ये तीसरा अपार्टमेंट है। मेजॉरिटी ये होता है कि जो गैस ओवन है वो हर जगह इंस्टॉल्ड होता है, अपार्टमेंट्स में वो अवेलेबल होता है। बस जो डिश वॉशर है कुछ अपार्टमेंट्स में होता है अवेलेबल, कुछ में नहीं। यहाँ पर इस अपार्टमेंट में मुझे ये डिश वॉशर की फैसिलिटी अवेलेबल है। और बस मैं क्विकली कुछ ड्रॉर्स और कैबिनेट्स आपको खोल के दिखाना चाहूँगी टू गिव एन आइडिया कि स्टोरेज स्पेस कितनी अवेलेबल है। बाकी कमिंग ब्लॉग्स में अगर हुआ तो मैं किचन का एक छोटा सा एक कैबिनेट्स का टूर आप लोगों से शेयर कर दूंगी। जनरली एक क्विकली आइडिया देने के लिए कि एक स्टोरेज स्पेस कितनी अवेलेबल है कैबिनेट्स में, उसका मैं आप लोगों को ज़रूर आइडिया देना चाहूँगी। तो ये सिंपल सा मेरा किचन है। और अगेन जिस तरह मैंने कहा कि काउंटर स्पेस इतनी नहीं है, उसमें मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करती हूँ। मेरी किचन की जो ये कैबिनेट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें मैंने डेली रूटीन के यूज़ के सारे आइटम्स रखे हुए हैं। बट अगेन मैं ओपन करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ टू गिव एन आइडिया कि आपको किचन छोटा है बट स्टोरेज स्पेस कितनी अवेलेबल है, उसको कैबिनेट्स को देखकर आपको एक स्टोरेज स्पेस का आइडिया हो जाएगा। किचन के साथ जो अटैच बैल्कनी है, ये बैल्कनी का व्यू है। मेजॉरिटी मेरे व्लॉग्स में आप लोग ये सीन देखते हैं बिकॉज मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस अपार्टमेंट का जो प्लस पॉइंट है वो इसका व्यू है। वैसे तो मेजॉरिटी जब हम लोग टर्की में कोई अपार्टमेंट ढूंढते हैं तो एक व्यू बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज स्नोफॉल का सीज़न हो, विंटर्स का हो, बड़ा खूबसूरत आसमान का व्यू होता है। अच्छा, ये जो बैल्कनी है यहाँ पर बेसिकली ड्राइंग रैक पड़ा हुआ है कपड़ों का, और ये यूज़ होता है यहाँ पर। और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिस तरह मैंने बताया स्टोरेज स्पेस कम होने की वजह से कुछ आइटम्स मुझे मजबूरी में यहाँ बैल्कनी में रखने पड़ते हैं। और ये जो वुडन बेंच है ये हमें अपार्टमेंट के साथ ही मिला था। तो गर्मियों में मैं यहाँ पर बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना।
ये मेरा किचन टूर था और स्पेस कम होने की वजह से इस किचन का डोर स्लाइडिंग डोर है। और ये यहाँ पर आप लोगों से मैं जो मेरा लिविंग रूम है सैलॉन उसका व्यू दिखाती हूँ। बड़ा खूबसूरत बादलों का व्यू था, मैंने सोचा कि आप लोगों से ये व्यू शेयर करूँ। तो समर्स में ये है कि ये विंडोज़ ओपन रखी जाती हैं बिकॉज़ हवा आती रहे, और सर्दियों में ये है कि हार्डली ये विंडोज़ ओपन होती हैं बिकॉज़ सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत, जिस तरह मैंने बताया कि मेरा जो बैल्कनी है वो अटैच है किचन के साथ, और जो मेरा लिविंग रूम है तो यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू हम इंजॉय करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि लिविंग रूम मेरे घर का एक सेंटर एरिया है, ज़्यादा एक बिज़ी एरिया है। मैं, बच्चे, हम सब यहीं पर बैठते हैं, यहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं, और ये हमारा घर का एरिया है। तो ये देखें बड़ा खूबसूरत, जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा खूबसूरत आसमान आपको पूरा नज़र आता है, तो बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ का। और जिस तरह मैंने कहा कि ये मेरे इस अपार्टमेंट का प्लस पॉइंट है। तो ये आप लोगों से मैंने शेयर कर रही हूँ, जो मेरा लिविंग रूम है उसकी विंडो से भी बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। मेरा जो ये अपार्टमेंट है ये रोड फेसिंग अपार्टमेंट है और 11th फ्लोर पर है। तो ये मेरे 11th फ्लोर से व्यू है। नीचे आपको रोड का व्यू आ रहा है और नीचे कमर्शियल एरिया है। मैंने आज के व्लॉग के, आज के जो वीडियो के एंड पे मैंने वो सारे क्लिप्स डाले हैं जो मेरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बच्चों का पार्क है, जो सिटिंग एरिया है, सारा वो सारे क्लिप्स मैंने वीडियो के एंड पे डाले हैं। और यहाँ से मेरे फ्लोर से जो मेरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसका मेन गेट का व्यू भी आता है, और नीचे से आपको ये नज़र आ रहा है गाड़ियों का ऑटो पार्क, और ये नीचे का व्यू है। यहाँ पे लिविंग रूम से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर कॉरिडोर्स की तरफ आ जाते हैं। मैं वहाँ पे चलती हूँ और आप लोगों से आगे जो कॉरिडोर है लेफ़्ट साइड पर बेडरूम्स का टूर देती हूँ। तो यहाँ से जब लिविंग रूम से निकलते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पर मेन डोर है जो मैंने आप लोगों से कुछ देर पहले शेयर किया, और साथ में किचन है। तो यहाँ से मैं भी आपको दिखा दूँ। एक्चुअली आज का व्लॉग थोड़ा लेंथी होने की रीज़न ये थी कि मैंने बहुत डिटेल में डिफरेंट एंगल से अपार्टमेंट शेयर किया है, बिकॉज़ मुझे इतने साल आप लोगों के, मैं ये जो मेरा जो ये अपार्टमेंट है इसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये 4th ईयर है। तो मुझे बहुत मैसेजेस थे कि आप कब अपना होम टूर शेयर करेंगी। तो बेसिकली लोगों को एक आइडिया लेना होता है कि इस्तांबुल में अपार्टमेंट्स किस तरह के। तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपको एक आइडिया हर तरह से, हर एंगल से दे सकूं कि क्या साइज़ है, क्या रूम साइज़ है, और अपार्टमेंट में कितना स्पेशियस है। तो ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और मैं अब अपने जो कॉरिडोर है उसकी तरफ आ गई हूँ। तो कॉरिडोर में ये मैंने कुछ डिफरेंट डेकोरेशंस रखी हुई हैं। ये एक्चुअली ये कुछ मैंने लगाई हैं, और कुछ जब हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे तो ये ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। ये ऑलरेडी लगी हुई थी। मुझे था कि अगर मैं इनको रिमूव करूँगी तो दीवार ख़राब हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी हम लोगों को लगे मिले थे। सेम गोज़ ये बच्चों का जो बेडरूम है उसकी जो इनके बेडरूम के डोर पे जो ये एनिमल्स के स्टिकर्स हैं ये भी ऑलरेडी लगे हुए थे। तो वरना नॉर्मली आई डोंट नो, मैं अब कुछ टाइम से कोई भी एनिमल फिगर हो या कोई भी कार्टून फिगर हो, मैं घर पर कोई भी स्टफ़ टॉय अब मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मैंने घर से निकाल दिए, मैं यूज़ नहीं करती। तो ये कॉरिडोर है जहाँ पर बेडरूम्स 2 बेडरूम और 1 वॉशरूम है। तो मैं आपको अब इसका टूर देती हूँ।
कॉरिडोर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो ये कबर्ड नज़र आ रही है ये वॉशिंग एरिया है। मैं आपको ये कबर्ड खोल के दिखाती हूँ। ये देखें वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, ये मेरा वॉशिंग एरिया है। और ये बड़ा बेटा है, उसने अपना सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल लगाया हुआ है। तो ये जो कबर्ड है, ये जो एरिया है, इसको आप कह सकते हैं ये मेरा स्टोर रूम भी है। और इसमें डिफरेंट आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, बच्चों के कुछ आइटम्स हैं, पज़ल बॉक्सेस यहाँ रखे हुए हैं, कुछ डिफरेंट, मतलब ये मेरे पास कोई स्टोर अवेलेबल नहीं था तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस स्पेस को यूज़ कर सकूं। तो बच्चों के स्कूल बैग्स भी यहीं पर होते हैं, उनकी बुक्स, उनकी स्टेशनरी भी मैंने यहीं पर रखी हुई है। और ये है इसको आप वॉशिंग एरिया कह सकते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स में ये वॉशिंग एरिया बड़ा होता है तो और ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, बट मेरे पास राइट नाउ इतनी ही स्पेस अवेलेबल थी। तो नीचे वॉशिंग मशीन है और ऊपर जो ये रैक्स हैं, यहाँ पर मैंने डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं। कॉरिडोर में सबसे पहले ये वॉशिंग एरिया था, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को बच्चों के बेडरूम में लेके चलती हूँ। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे, तो ये एक बेडरूम में तीनों बच्चे होते हैं। तो शुरू में प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज समझ नहीं आ रहा था कि बेड्स की सेटिंग किस तरह करें। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रूम साइज़ है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों के कबर्ड्स की जगह नहीं बन सकी, बट इस टाइम राइट नाउ ये है कि एक डबल बेड पड़ा है। 2 बड़े बच्चे बेटे जो हैं वो डबल बेड पे होते हैं और जो सबसे छोटा बेटा है फाते, वो यहाँ पर सिंगल बेड पर होता है। तो अगेन ये जो वॉल पे स्टिकर्स हैं और ये जो आपको ये स्क्वायर शेप पे डिफरेंट स्टिक ऑन डेकोरेशन लगी हैं वॉल पर। ये ऑलरेडी अपार्टमेंट में जब हम शिफ्ट हुए थे तो कुछ चीज़ें लगी हुई थी, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि दीवार ख़राब हो जाएगी। तो आयरन बोर्ड भी यहाँ पर पड़ा है और ये बच्चों का सिंपल सा रूम है। आई रियली वांटेड कि बच्चों का रूम थोड़ा बड़ा होता बिकॉज अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों की कबर्ड स्पेस होनी चाहिए थी। बट अगेन मैंने जिस तरह कुछ देर पहले कहा कि आप लोगों के बहुत मैसेजेस थे कि मैं होम टूर कब शेयर करूँगी, बिकॉज एक तो इंटरेस्ट होता है कि आप एक होम टूर एंजॉय करते हैं, बट अगेन वो सारी फैमिलीज़ जो टर्की शिफ्ट होना चाहती हैं, प्लान कर रही हैं उन्होंने टर्की शिफ्ट होना है, मैं आगे चल के आप लोगों से इस अपार्टमेंट का रेंट भी शेयर करूंगी और इसकी कॉस्ट प्राइस इस टाइम राइट नाउ क्या है वो भी शेयर करूंगी। बिकॉज लोगों ने, फैमिलीज़ ने अपना होमवर्क करना होता है कि एक आइडिया ले सकें कि इस्तांबुल में अपार्टमेंट लाइफ किस तरह की है, क्या रूम साइजेस हैं। तो ये बच्चों का बेडरूम है। बच्चों के बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो कॉरिडोर में बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर वॉशरूम है। मैंने जिस तरह बताया कि ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2+1 इसको कहते हैं, मीन्स 2 बेडरूम है, 1 लिविंग रूम है और इसमें एक वॉशरूम हमें अवेलेबल है और ये अच्छा बड़ा रीज़नेबल साइज़ का वॉशरूम है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग जब अपार्टमेंट में हम आते हैं तो हम अपने शूज़ बाहर उतार देते हैं मेन डोर पर, हम घर के अंदर स्लीपर्स यूज़ नहीं करते। वॉशरूम के लिए मैंने स्लीपर्स सेपरेट रखे हुए हैं और ये वॉशरूम है। पर वॉशरूम में इसके स्टोरेज स्पेस इनफ है। ये कबर्ड्स हैं, डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं। ये नीचे जो कबर्ड है इसमें मैं डिफरेंट जो फ्लोर मैट्स हैं वो रखती हूँ वॉशरूम के लिए सेपरेट। और सिंक के नीचे भी ड्रॉर अवेलेबल है जो बहुत स्पेशियस है। तो वॉशरूम में स्पेस इनफ है और इसका साइज़ भी बहुत रीज़नेबल है। वॉल पे ये डेकोरेशंस मैंने खुद लगाई हुई हैं।
फैमिलीज़ मुझे अब्रॉड से देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको तो इसका आइडिया होगा। जो पाकिस्तान से मुझे फैमिलीज़ देख रही हैं, बेसिकली अपार्टमेंट सिस्टम में जो हीटिंग सिस्टम है वो वाटर सिस्टम होता है। ये बेसिकली यहाँ पर आप इसको खोल कर सकते हैं, बंद रख सकते हैं। ये बेसिकली कपड़े ड्राई करने के लिए, टॉवल्स ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। सर्दियों में, स्नोफॉल सीज़न में अगर आपका वॉशरूम बहुत ठंडा है तो उसकी हीटिंग के लिए यूज़ होता है। बट इसका ये है कि जब आप कभी इसको यूज़ करें तो एक ऑनेस्ट टिप के इस पे आपकी जो बिलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वॉशरूम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, पाकिस्तान से जो मुझे फैमिलीज़ देख रही हैं, कि टर्की में मेजॉरिटी जो वॉशरूम्स हैं वहाँ पर मुस्लिम शावर अवेलेबल नहीं होता। मुस्लिम शावर की जगह क्या अरेंजमेंट है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कि ये देखें, ये इसको मैं ओपन कर रही हूँ और साइड पर ये टैप है, आप इसको ओपन करें, खोलें तो ये देखें मुस्लिम शावर नहीं यूज़ होता। मेजॉरिटी टर्की के जो अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं, मुस्लिम शावर नहीं होता, ये अरेंजमेंट है। तो ये यूज़ होता है। शुरू में जब मैं 8 साल पहले नहीं आई थी तो मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बच्चों को ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगा, बट अब तो बच्चे यूज़ टू हो गए हैं। बट जो फैमिलीज़ मुझे पाकिस्तान से देख रही हैं तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि मुस्लिम शावर नहीं होता यहाँ वॉशरूम्स में, ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो ये मेरी फैमिली का वॉशरूम है। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से दिखाया कि वॉशरूम की सीलिंग पे, छत पे एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है, उस प्रॉपर उसका सिस्टम है। और ये देखें वॉशरूम का ड्रेन एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम का साइज़ बड़ा रीज़नेबल है। मैंने जिस तरह बताया, स्टोरेज स्पेस बहुत रीज़नेबल है। तो ये मेरी फैमिली का वॉशरूम है। और अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट बेडरूम है, मास्टर बेड, उसकी तरफ लेके चलती हूँ। मेन डोर से जब एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के एंड पे मास्टर बेड है। मैं आप लोगों को उसकी तरफ लेके चलती हूँ। अगेन मास्टर बेड का भी साइज़ बहुत रीज़नेबल है, इनफ है। प्रॉपर जो वार्डरोब है वो भी रखी हुई है और मैंने अपनी स्टडी टेबल भी अरेंज करके रखी हुई है। तो ये मास्टर बेड है।
देर पहले मैंने जिस तरह कहा कि मेरा जो ये अपार्टमेंट है ये रोड फेसिंग अपार्टमेंट है, तो मेरे अपार्टमेंट की जो सारी विंडोज़ हैं उससे ये रोड का ये बड़े खूबसूरत आसमान का व्यू नज़र आता है। तो मेरे बेडरूम की विंडो से भी मैं ये व्यू एंजॉय करती हूँ और हर सीज़न में ये आसमान का व्यू बहुत खूबसूरत होता है। गर्मियों में हम ये विंडोज़ ओपन रखते हैं, सर्दियों में ये है कि हार्डली ये विंडोज़ ओपन होती हैं बिकॉज़ सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये मेरी बेडरूम का विंडो व्यू है। ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने प्रीवियस होम टूर व्लॉग्स में भी शेयर करती रही हूँ, आज फिर शेयर कर रही हूँ कि अगर आप टर्की आते हैं, आपने अपने घर का फर्नीचर लेना है, अपना बेड सेट लेना है, तो आप उस स्टाइल का बेड सेट लें जहाँ पे नीचे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है। मैंने जिस तरह बताया कि अपार्टमेंट्स इतने बड़े नहीं हैं, एक आपको एक स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है, तो इस स्टाइल के बेड्स जहाँ पे नीचे ये स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है तो ये बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट दे देती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इस स्टाइल के जो बेड सेट हैं आप प्रेफर करें बिकॉज़ इसमें जो स्टोरेज स्पेस है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये मेरी तरफ शाम हो चुकी है। ये जो मैंने आज का होम टूर व्लॉग है ये अपने लिए भी मैंने बड़े शौक़ से और बड़ा दिल लगा के बनाया है। मुझे था कि मैं आप लोगों से रात का भी ये विंडो व्यू शेयर करूं। ये मेरा लिविंग रूम है, बच्चे सो चुके थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं ये जो रात का व्यू है, रोड व्यू, ये ज़रूर शेयर करूँ बिकॉज़ मैंने जिस तरह बताया कि जब हम इस्तांबुल में अपार्टमेंट्स ढूँढते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो एक जो मेजर आस्पेक्ट होता है वो व्यू होता है, तो व्यू के बहुत मार्क्स होते हैं। तो ये मैंने जिस तरह बताया मुझे ये इस अपार्टमेंट का जो मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है वो इसका व्यू है। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत रात का व्यू है। मैंने कहा कि मेरे अपार्टमेंट की सारी विंडोज से ये व्यू नज़र आता है और ये व्यू मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स करता है, मुझे बहुत कंफर्टेबल करता है और अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों से ये जो व्यू है ये शेयर करती रहती हूँ। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है मेरा आज का ये होम टूर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं अब आज का ये होम टूर व्लॉग अपना एंडिंग की तरफ लेके चलती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी, मेरा जो ये अपार्टमेंट है हम इसका रेंट पे कर रहे हैं इस टाइम राइट नाउ। ये जो 2+1 अपार्टमेंट है मेरा, ये इस्तांबुल की यूरोपियन साइड पे है। ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, गोल पैनोरामा, डिस्ट्रिक्ट है आवजिलार। आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर क्लियर आइडिया देने के लिए मेरा जो ये अपार्टमेंट है ये आया सोफिया मॉस्क जो टूरिस्ट सेंटर है इस्तांबुल का, मैं स्क्रीन पर आया सोफिया मॉस्क दिखा रही हूँ। ये मेरे घर से 30 मिनट्स की ड्राइव पर है, 30 मिनट्स दूर है मेरे घर से। इस अपार्टमेंट की जो सेलिंग प्राइस है ये 6.5 मिलियन टर्किश लीरा है। इसका जो यूएसडी रेट है मैं आप लोगों से स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। आप इसको अपने कंफर्ट के लिए पाक रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और मैंने जिस तरह बताया कि हम इसका रेंट पे कर रहे हैं, इस टाइम इसका जो रेंट है वो 36,000 टर्किश लीरा है। अगेन इसका यूएसडी रेट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये मेरा अपार्टमेंट टूर था। अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपार्टमेंट को परचेज़ भी करते हैं तो एक जो इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है वो इसकी जो मेंटेनेंस और फैसिलिटी चार्जेस हैं। टर्किश लैंग्वेज में इसको आयदत बोलते हैं। ये इस टाइम जो हम इस अपार्टमेंट की पे कर रहे हैं वो 9,000 टर्किश लीरा है। तो ये इसकी मेंटेनेंस और फैसिलिटी चार्जेस होते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि हम जो फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहकर, फॉर एग्जांपल सेफ्टी सिक्योरिटी है। मेरे हस्बैंड अगर काम के सिलसिले में बाहर हैं, आउट ऑफ टर्की हैं, तो मैं सेफ़ हूँ। कोई भी स्ट्रेंजर मेरे अपार्टमेंट में, मेरे कॉम्प्लेक्स में एंटर नहीं हो सकता मेरी परमिशन के बगैर। तो ये स्क्रीन पर मैं आप लोगों से अपना जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इसके जो अंदर का जो व्यू है वो आप लोगों से डिफरेंट क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। तो बड़ा खूबसूरत ये मेंटेन्ड है। अगेन जिस तरह मैंने बताया कि हम इसके 9,000 टर्किश लीरा जो चार्जेस पे कर रहे हैं वो इसके मेंटेनेंस और इसके फैसिलिटी चार्जेस हैं। तो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन, इसका नाम है गोल पैनोरामा। ये इस्तांबुल की यूरोपियन साइड है और ये डिस्ट्रिक्ट है आवजिलार। आप लोग कह सकते हैं इसको बल्दिया है ये आवजिलार।
साथ-साथ स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मस्जिद नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ये बड़ा सुकून है बिकॉज़ सिर्फ़ 5 मिनट की वॉक पर मस्जिद है हमारे घर के पास और ये बड़ा खूबसूरत आज मौसम था। मैंने सोचा कि आप लोगों से बाहर के भी क्लिप्स शेयर कर लूँ। तो बिल्कुल बच्चों का प्ले एरिया भी बिल्कुल मेरे पास है। एक्चुअली ये हमने रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स इसलिए पिक किया था, आई नो इसकी मेंटेनेंस और फैसिलिटी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट इस ऑप्शन को इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को पिक करने की रीज़न ये थी बिकॉज़ मेरे हस्बैंड मेजॉरिटी ये होता है कि आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो मैं और बच्चे, अगर बच्चों के स्कूल डेज़ हैं तो मैं बड़े कंफर्ट में और बड़े सुकून से ग्रॉसरी भी कर लूँ सकती हूँ। बच्चों का स्कूल पास है, बच्चों का प्ले एरिया पास है। मुझे पता है कि मेरी परमिशन के बगैर कोई अननोन बंदा, स्ट्रेंजर मेरे कॉम्प्लेक्स में या मेरे ब्लॉक में एंटर नहीं हो सकता। और सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुछ बेसिक कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इस पे काफ़ी आपको सुकून रहता है। बट येस, ये एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। तो ये आप लोगों से मैं बड़े खूबसूरत अपने कॉम्प्लेक्स के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। ये जो हम इस कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस और फैसिलिटी चार्जेस पे करते हैं, हमें विद इन हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक छोटा सा एक कैफ़े है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, स्विमिंग पूल है, जिम है, इंडोर स्विमिंग पूल अवेलेबल है और साउना फैसिलिटी है। तो ये कुछ मेजर फैसिलिटीज़ होती हैं जिसके चार्जेस हम मंथली पे करते हैं। तो ये 9000 टर्किश लीरा मेंटेनेंस फैसिलिटी चार्जेस हैं। इसको टर्किश में आयदत बोलते हैं और ये बड़ा खूबसूरत बच्चों का इंडोर प्ले एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक ये जो एस्पेक्ट होता है कि हम पाकिस्तान में कि जी रोड साइड पे बच्चे ना खेलें, तो ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का एक बेनिफिट ये है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान में डीएचए या बहरिया जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, तो ये उस तरह का सिस्टम होता है बट थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंट इसके साइजेस अवेलेबल हैं। कुछ बहुत बड़े कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, कुछ छोटे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत हमारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है गोल पैनोरामा। मैं अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलती हूँ तो बिल्कुल जो मेन गेट है, जो सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बैठे होते हैं, बिल्कुल साथ ये देखें ग्रॉसरी शॉप है। ये मार्केट एरिया है, मैं यहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ। कभी कभी मोस्टली अब ये होता है कि मेरा बड़ा बेटा बड़ा हेल्प कर देता है, वो ग्रॉसरी ले आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मार्केट एरिया बिल्कुल पास है, शॉप्स बिल्कुल पास है, मुझे ग्रॉसरी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। मेरा ये जो अपार्टमेंट है, ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, हाईवे पे पास होने की वजह से हमें एक और इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, वो ये है कि शटल सर्विस है। साथ में ये बस स्टॉप भी है जहाँ से हम जो नॉर्मल लोकल ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस वो यूज़ कर सकते हैं। बट साथ साथ जो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो एक मेजर फैसिलिटी है, जिसका बहुत कम एक सुकून है, कंफर्ट है, वो ये है कि शटल सर्विस है। 2 मेजर लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें शटल सर्विस ड्रॉप करती है।
साथ ही स्क्रीन पर जो आप लोग ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जो विंडोज़ ऑरेंज और येलो कलर की, ये बच्चों का स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, स्टेट स्कूल है और साथ में अगेन एक और ये बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। तो 2 ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ से मैं ग्रॉसरी करती हूँ और एटीएम मशीन्स अवेलेबल हैं। तो ये कुछ बहुत मेजर फैसिलिटीज़ हैं। मुझे अपने अगर मेरे हस्बैंड नहीं भी होते यहाँ टर्की, मैं और बच्चे अकेले हैं, तो मुझे अपनी जो बेसिक रूटीन के कामों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। और एक और प्लस पॉइंट जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी मेंशन किया था, बिल्कुल मेरे घर के पास ही ये मस्जिद है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, तो अज़ान की आवाज़ आती है, बिल्कुल घर के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो होम टूर है वो कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, तो बड़ा मैं रिलैक्स होके वॉक करते अब बच्चों के प्ले एरिया की तरफ आ गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको अपार्टमेंट के, मेरे जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, इसके ब्लॉक्स, इसके टावर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे सेंटर में ये बच्चों का प्ले एरिया है। जी व्यूअर्स, तो ये मेरी तरफ अब शाम हो चुकी है, मगरिब की अज़ान हो चुकी है। ये मेरा आज का होम टूर व्लॉग था। काफ़ी लंबा हो गया आज का व्लॉग, बट मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझसे इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग के क्वेश्चंस आते थे और एक आप लोग क्यूरियस भी थे, इंटरेस्टेड भी थे कि आप लोगों ने होम टूर व्लॉग देखना था। तो मैंने बहुत डिटेल से आज कंप्लीट आप लोगों से होम टूर व्लॉग शेयर किया। जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो भी आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तक आज के व्लॉग पे एंड तक, वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।